उज्जैन से, जहां ग्राम पंचायत के कांग्रेस सरपंच का भाजपा में शामिल होने पर हुआ स्वागत। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति, जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां नागदा तहसील के अंतर्गत कर्नावत में आज ग्राम पंचायत झिरन्या के सरपंच राहुल बन्ना, ग्राम पंचायत गुरला के सरपंच मोहब्बत सिंह एवं ग्राम पंचायत महू के सरपंच गोकुल सिंह राठौर भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर दशरथ सिंह देवड़ा, गोपीलाल अंजना, कमल सिंह, कमल अंजना, रेवा शंकर, हीरालाल अंजना, कमल सिंह अंजना, रूपा खेड़ी, कालू सिंह, बापू सिंह, पदम मालवीय, महेश बैरागी, भारत सिंह, समदर सिंह, गजराव सिंह, टीकम सिंह, कृष्णपाल सिंह, सोहन सिंह, कनीराम मालवी, राहुल बैरागी आदि मौजूद रहे। विधायक सतीश मालवी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमने एवं हमारी सरकार हमेशा गांव को जोड़ने का काम किया है। देखिए मध्य प्रदेश से स्टेट इंचार्ज कमल चौहान की खास रिपोर्ट। सभा आता है, यहाँ के लोगों ने घोंसला के आसपास यानी कि तराना का वो बेल्ट नहीं देखा है कि घटिया विधानसभा तराना के उस हिस्से तक पड़ता है और मेदपुर के कोने से गोरेड़ा सांगा तक घटिया विधानसभा पड़ता है। क्योंकि 29वीं विधानसभा में जो 29 विधानसभा उज्जैन संभाग में है, ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ता सोचते होंगे कि आपको विधायक कहाँ है, ना आपको सांसद कहाँ है, ना अपना कहीं काम चली रही हो। तो मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूँ कि घटिया विधानसभा 29वीं विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा है और सर्वाधिक लंबाई और सर्वाधिक चौड़ाई वाली विधानसभा है। और ये वो विधानसभा है जहाँ पर विकास की असीम संभावनाएं थी और हमने विकास करने में सफलता प्राप्त की 2013 से 18 के बीच में करी थी। और ये उज्जैन क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में 2013 से 18 के बीच में कहीं पर भी अछूता नहीं रहा था। 18 से 23 के बीच में जरूर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा विधायक नहीं होने के कारण हम लोग इस क्षेत्र में, चाहे कर्नावत का रोड हो, चाहे किसी क्षेत्र में, जो मेरे पास कई सारे स्कूल के कागज यहाँ पर आए कि हमारे गांव में स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कई सारी जगह के काम आए कि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य के डॉक्टर की अव्यवस्था है, छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने, कई सारी जगह पुलिया के यहाँ पे विकास कार्य के कागज मेरे पास आए, कई सारी जगह खेत सड़क के काम पेंडिंग पड़े, कई सारी जगह हमारे जो क्षेत्र की जनता के बीच की जो समस्या है उसके कई सारे कागज यहाँ पर अभी आए हैं। तो 18 से 23 के बीच में जो यहाँ के पूर्व के विधायक रहे हैं उनकी निष्क्रियता के कारण ये विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं हो पाए थे। और मैं बात कहना चाहता हूँ कि 2023 नवंबर के चुनाव में आप लोगों ने जो मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, जो आशीर्वाद मत रूपी आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, और ये जो हमारा उन्नयन मंडल है इससे करीब 6000 मतों से हमने रिकॉर्ड मतों से लीड ली है। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के अथक परिश्रम से, आप लोगों के प्रयासों से, आप लोगों की विकास के साथ चलने वाली सरकार के प्रति आपकी अथाह श्रद्धा से आपने हिंदूवादी जो हमारी सरकार है, शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मजबूत करने का काम आपने नवंबर के विधानसभा के चुनाव में करके दिखाया है। उस नवंबर के चुनाव में जो आप लोगों ने जो पूरे पेट भरकर, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ और पूरी क्षमता के साथ आप लोगों ने जो मजबूती के साथ अपने पोलिंगों को जिताने का काम किया है, उसके लिए भी दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। निश्चित ही जिस प्रकार से आपने जिस विश्वास के साथ मुझे 6000 मतों से इस क्षेत्र से जो लीड दी है, चूंकि 17,500 मतों से मैं जीता हूँ, लेकिन 6000 मतों की लीड पहली बार इस घटिया विधानसभा में उन्नयन मंडल से हमें मिली है। तो ये सब अगर किसी को श्रेय जाता है तो यहाँ पर बैठे नेतागणों को भी जाता है, और नेतागणों से ज्यादा ये जो मेरे सामने वरिष्ठ आशीर्वाददाता जनता जनार्दन बैठी है उनको जाता है, जिन्होंने फील्डिंग पर जाकर पोलिंग पर लड़कर उस वहां पर एक वोट वहां पर लड़ाई करके मुझे जिताने का पूरा प्रयास किया और जिताकर आपने विधानसभा में भेजा है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो रोड की जो शुरुआत हमने की है, ये तो हमारी इस विकास की श्रृंखला में शुरुआती है। पूरे 5 साल पड़े हुए हैं, सिर्फ 2 महीने हुए हमें यहाँ पर विधायक बने हुए, और हमने 2 महीने के अंदर भी इस क्षेत्र में विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे उन्हें नगर के अंदर 1.5 करोड़ रुपए पर शांतिलाल जनता यहाँ पर बैठे हुए हैं,
1.5 करोड़ रुपए हमने अभी यहाँ पर स्वीकृत कराए हैं। और चाहे यहाँ पर बालू खींची जी बैठे हैं, मंगेश वर्मा जी बैठे हैं, नंदराम धाकड़ जी बैठे, पीयूष गुप्ता जी बैठे, हाकम दाया के बैठे हुए, पीराला जी बैठे हुए। इस क्षेत्र के जब भी इस 1.5-2 महीने में जितने भी विकास कार्य के जितने भी पत्र मेरे पास आए थे, जितने भी मांग पत्र आए थी, उसमें से 2 या 3 करोड़ हमने सुनेल विधानसभा में दिए। जो मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताई कि क्षेत्र प्रमुख की दृष्टि से घटिया विधानसभा बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर विकास के लिए अलग अलग पूरे हमारे 4 मंडल लगते हैं, चारों मंडल अलग अलग रोडें हमको देना थी। हमने इस मंडल में 3 रोडें अभी स्वीकृत करी है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी हो चुकी है। वो करीब 6 करोड़ रुपए की वो सड़क है। उसमें हमारे बालू दादा खींची की सड़क का हम बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले हैं। स्टेशन से बरखेड़ा नजीक तक की। यहाँ पर हमारे रणछोड़ भी है, रणछोड़दा की भी 1 करोड़ की स्वीकृति हम लोगों ने करवा दी है, उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। उसका भूमि पूजन भी हम यथाशीघ्र करेंगे। वो रोड को हम राधा कृष्ण जो मंदिर है हमारा, ये बड़ा चिरोला नागदा रोड से सागोती माता मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर तक, ये इस रोड का भी लाभ भगवान की। इस क्षेत्र की मांग इस क्षेत्र के कई सारे क्षेत्र के लोगों के द्वारा वर्षों से की जाती रही है। और पूर्व में यहाँ पर जो विधायक है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सरकार है और निरंतर विकास करने वाली सरकार है, उससे जुड़ने के लिए तो 2013 से 18 के बीच में आया सूर्याखेड़ी का कमल ने जो ये सूर्याखेड़ी से नई बस्ती की ओर करीब 1.2 किलोमीटर की रोड, इसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। और इन सब लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल के माध्यम से हम लोग इसको प्रशासनिक स्वीकृति होने की बाद जो एक हम ये मान लें आंशिक या प्रतीकात्मक एक हम लोग ओपनिंग करने वाले हैं। लेकिन प्रत्येक गांव में जहां पर भी हमने रोडें दी है, चाहे बालू बंजारा जी की हो, चाहे कमल सूर्याखेड़ी हो, चाहे रणछोड़ बिया सुरेंद्र सिंह जी वाला वार्ड हो, हम उसकी वहां पर जाकर इसी प्रकार के बड़े कार्यक्रम करके भी वहां पर हम भूमि पूजन करके इन तीनों सड़कों का भूमि पूजन करेंगे और बड़े कार्यक्रम करके हम लोगों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो विकास करने की नीति है, भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो 3 महीने 1.5-2 महीने हुए, इन 2 महीनों के अंदर हमने 3 सड़कें इस उन्हेल मंडल के अंदर दी है। हमने करीब 10 से 15 करोड़ रुपए की सड़कें इस पूरी घटिया विधानसभा पिछले 2.5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद और आज के 1 दिन पहले तक हमने करीब 15 करोड़ रुपए की सड़कें इस घटिया विधानसभा में दी है। और इसी आचार संहिता के पहले हम 15 करोड़ की सड़कों का भूमि पूजन करेंगे और आने वाले समय में अगले 3-4 महीने के अंदर सभी रोडें बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के कागज दे दिया, ध्यान दिया। हमारी मातृशक्ति कहती है कहा बहन हो, सोनी बहन, ओ बहन